Hello everyone, I am your BSS madam. So पिले तुम फर्स्ट सेमिस्टर रे तुम कंपलसरी पेपर अच्छे तुम कौन एनवायरमेंटल साइंस। तो एनवायरमेंटल साइंस तुम स्टार्ट करदे फर्स्ट यूनिट। तो यूनिट स्टार्ट करने पूर्व पे आम जानीद सिलेबस सब तुम कौन अच्छे पे। तो आपको आम कौन कहे ना एबिलिटी एनहांसमेंट और कंपलसरी कोर्सेस। तो यही सीसी में तुम एनवायरमेंटल साइंस आसी जाऊँ तुम सेमिस्टर 1। तो यूनिट 1 तुम पे आसी जाऊँ कौन फर्स्ट यूनिट द एनवायरमेंट। तो व्हाट इज द एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, इकोलॉजी, इकोसिस्टम, बायोजियोकेमिकल साइकिल सब कौन जो तुम कार्बन साइकिल एंड नाइट्रोजन साइकिल। तो विषय में पढ़ा फर्स्ट यूनिट रे। देन सेकेंड यूनिट आसी जो पिले एनवायरमेंट पॉल्यूशन रे कौन पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, थर्मल पॉल्यूशन, रेडिएशन पॉल्यूशन, नेचुरल डिजास्टर्स एंड देयर मैनेजमेंट पढ़ा। देन यूनिट 3 तुम आसी जाऊँ पॉपुलेशन इकोलॉजी, इंडिविजुअल, स्पीसीज, पॉल्यूशन, कम्युनिटी, control methods, population, urbanization and effects on society. Then society पर कौन effects पकोचे। then communicable disease and its transmission, non communicable diseases. then fourth unit तुम पिले आसीज कौन environmental movements in India। ना कौन आसे ग्रास रूट एनवायरमेंटल मूवमेंट्स इन इंडिया, रोल ऑफ वुमेन, एनवायरमेंटल मूवमेंट्स इन ओडिशा, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन एंड सेंट्रल बोर्ड। देन यूनिट 4 आसे जो पिले नेचुरल रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्सेस नहीं कौन कंजर्वेशन एंड नेचुरल रिसोर्सेस मैनेजमेंट केमती करवा, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ को। देन सॉइल एरोशन एंड कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल लॉज, वाटर एक्ट एंड देन एयर एक्ट, द वाइल्ड लाइफ एक्ट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो ये तुम टोटल माने केतटा 5टा यूनिट आसे तुम खुद तुम एनवायरमेंटल साइंस उपर। तो तुम आम फर्स्ट यूनिट तुम स्टार्ट करदे कौन द एनवायरमेंट द कौन एटमॉस्फेयर स्टार्ट करदे पे। तो पे एटमॉस्फेयर जावा आगुरी आम देखा फास्ट जे अर्थ सरफेसटा आमर डिवाइडेड इनटू 3 मेजर फिजिकल सिस्टम रे पे जदि आम पूरा अर्थ सरफेस को टोटाल देखा तो 3टा मेजर सिस्टम रे कौन पे बोले देखा। फास्ट तुम जान गोटे शुणिथ लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर। देन सेकेंड आस तुम हाइड्रोस्फीयर। देन थर्ड आस तुम कौन ना एटमॉस्फेयर। तो लिथोस्फीयर जदि आम कौन करा पूरा अर्थ सरफेसटा को जब आम ब्रॉडली डिवाइड करिया फिर आम 3 मेजर फिजिकल सिस्टम पाइबा। तो कौन पाइबा फास्ट जो देख तुम सॉलिड मटेरियल देखुच रॉक्स देखुच जो सॉलिड कंपोर्सन। तो सॉलिड पोर्सन टाक आम कौन कह पे ना लिथोस्फीयर कहवा। सॉलिड पोर्सन आम जितक सब आम अर्थ रे अच्छे सॉलिड पोर्सन जो। देन हाइड्रोस्फीयर ऑब्वियसली हाइड्रो मीन जान पड़ो कौन ना वाटर। तो जो ओसेन्स लिक्विड पोर्सन को आम कौन कहवा ये सॉलिड पोर्सन को आम कहले कौन लिथोस्फीयर। तो सॉलिड पोर्सन सब किए जो तुम रॉक्स जीव, सॉइल जीव, सॉलिड सेडिमेंट्स जीव, ये सब आम कौन गला लिथोस्फीयर पड़ा। देन हाइड्रोस्फीयर कौन जीव ना हाइड्रोस्फीयर सब कौन जो वाटर लिक्विड पोर्सन यहाँ हो तुम कौन लिक्विड पोर्सन। जदि मुझे कह तार एग्जाम्पल कौन तुम कौन कह ओसेन्स कह, फ्रेश वाटर्स कह, रिवर कह। तो ये सब कौन जाऊँ तुम हाइड्रोस्फीयर। देन आस तुम कौन ना एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर कौन जीव ऑब्वियसली एटमॉस्फेयर आम कौन थे गैसियस पोर्सन को आम कौन कहवा एटमॉस्फेयर कहवा। तो सो लेट्स डिस्कस अबाउट एटमॉस्फेयर। तो आज आम फास्ट कौन स्टार्ट करदे तुम एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर तो पे देख तुम जानथ तो आर द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। तो अर्थ जब आम देखा एटमॉस्फेयर टाक केतटा लेयर कराई। तो फर्स्ट हूँ तुम देख पे जदि यहाँ तुम अर्थ सरफेस हो तो अर्थ सरफेस तार जो अपर पार्ट टाक कौन कह आम कौन कह ट्रोपोस्फियर कहवा। आम आम रोचे अर्थ जो आम अपर पार्ट आम जहाँ भी देखुचे तो आम कौन कहे ना ट्रोपोस्फियर कहे। यहाँ हूँ कौन 0 to 12 to 18 किलोमीटर डिस्टेंस रोचे। देन सेकेंड आसीज कौन स्ट्राटोस्फियर। देन थर्ड आसीज मेजोस्फियर। फोर्थ आसीज थर्मोस्फियर एंड फिफ्थ आसीज एक्जोस्फियर। थर्मोस्फियर को भी आम भी कौन कही बोले ना आयोनोस्फियर कही। देन भाव आम तो छोट बड़ू पढ़ी आसूचे ट्रोपोस्फियर सब आम कौन थे तुम सब गैसियस प्रेजेंट थाए। ट्रोपोस्फियर सब गैस फेस प्रेजेंट थाए। मैंने आम जो भी अच्छे कौन तुम ट्रोपोस्फियर तले आम प्रेजेंट अच्छु।
तो डाउनवर्ड अच्छे टपोस्फियर प्रेजेंट अच्छु देन टपोस्फियर ऊपर कौन रोचे तुम स्ट्राटोस्फियर स्ट्राटोस्फियर सब शुणी आस ओजोन जब आम प्रेजेंट रोचे से कौट रोचे ना स्ट्राटोस्फियर रोचे देन स्ट्राटोस्फियर अपर पार्ट कौन मेजोस्फियर सी एमती 40 to 50 एंड 80 to 90 किलोमीटर डिस्टेंस रोचे मैंने कौट रोचे तुम आर्थ सरफेस जब आम देखा तार डिस्टेंस टाक पे देन आसो थर्मोस्फियर तो थर्मोस्फियर के रही ना 80 to 90 रू 80 किलोमीटर 800 किलोमीटर पर्यंत रोचे देन आसो एक्जोस्फियर एक्जोस्फियर आसिले कौन हो तो एक्जोस्फियर सब कौन सब चले ना तुम सैटेलाइट सब सैटेलाइट स्पेसिन्स रही फास्ट देखा ये देख हट एयर बेलून आम कौचे जापर ना तुम टपोस्फियर मैं स्ट्राटोस्फियर जापर बट आउ आग को जापर ना जीति जो तुम जो कौन हो तुम एरोप्लेनटा भी जाऊँ तुम टपोस्फियर दे ही ना जाऊँगी हाँ स्ट्राटोस्फियर माने कौन स्ट्राटोस्फियर को टच करछि बट किंतु से को माने को लेयर जाउछि तुम टपोस्फियर एयर लेयर जाउछि तो से विषय आम आज कौन पढ़िया पूरा माने आटमोस्फियर सब लेयर विषय पढ़िया जे टपोस्फियर कौन हो टपोस्फियर फंक्शन कौन रोचे स्ट्राटोस्फियर फंक्शन कौन रोचे मेजोस्फियर थर्मोस्फियर देन एक्जोस्फियर। तो देखिए डिस्कस अबाउट द डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर तो ये आम कौन पे जानले द अर्थ सरफेस मे बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 मेजर फिजिकल सिस्टम चले ना कौन फास्ट ना सॉलिड पोर्शन इज कॉल्ड लिथोस्फियर द लिक्विड पोर्शन इज कॉल्ड हाइड्रोस्फियर एंड द गैसियस पोर्शन इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर तो इट इज़ द मिक्सचर ऑफ गैसेस मैंने कौन तुम एटमॉस्फेयर सब कौन थे इट इज़ द मिक्सचर ऑफ गैसेस दैट सराउंड द अर्थ तो आर्थर सराउंड जो कौन थे तुम गैसेस प्रेजेंट है कौट ना एटमॉस्फेयर है ना व्हिच वी कॉल एयर द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज एन एनवलप ऑफ गैसेस एक्सटेंडिंग टू हाइट ऑफ 2000 किलोमीटर तो केते जाय पर्यंत रही थे पिले ना 2000 किलोमीटर पर्यंत रही थे देन आसीबो द मेजर गैसेस इन द एटमॉस्फेयर आर नाइट्रोजेन जदि आम गैसेस तो तुम जानी जवाक्षारजन आम कही कि अधिक परिमाण कौटे अच्छे ना तुम नाइट्रोजेन प्रेजेंट अच्छे तुम एटमॉस्फेयर नाइट्रोजेन देन ऑक्सीजन देन आसीज आर्गन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन एडिशन टू अदर कंपाउंड्स लाइक कार्बन मोनोक्साइड सल्फर हाइड्रोकार्बन्स एटसेट्रा एंड एटमॉस्फेयर आल्सो कवर्स वाटर एंड वेपर व्हिच वैरीज फ्रॉम 0 to approximately 4% by volume है जब वाटर वेपर देखिए कौन ना 0 to 4% वॉल्यूम रहिबो तो ये तुम कौन जान तो मेजर गैसेस कौन प्रेजेंट रहा एटमॉस्फेयर ना नाइट्रोजन रहा ऑक्सीजन रहा आर्गन रहा कार्बन डाइऑक्साइड रहा यदि पुणी एडिशनल कंपाउंड ना किए रहा ना कार्बन मोनोक्साइड सल्फर एंड हाइड्रोकार्बन्स द एटमॉस्फेयर आल्सो कवर्स वाटर वेपर जे आम एटमॉस्फेयर यदि कौन होची वाटर वेपर द्वारा भी से कवर्स होची बट केते रहउची तार 0 to approximately 4% वॉल्यूम देन आसीबो the density of these gases decrease with increasing altitude केतବେଳେ हम ना जिते तुम आल्टीट्यूड इनक्रीज हम तो गैसेस डिक्रीज हो चलो मैंने कौन जिते में ऊपर जा गैसेस लेवलटा कौन हम कमी कमी चलो about 15% of total mass of the atmosphere lies the first 5 kilometer closest to the earth surface कौन जब 15% टोटाल मास नवा आटमोस्फियर लाइज द 5 किलोमीटर क्लोजेस्ट तो आम अर्थ सहित से केते रोचे ना 5 किलोमीटर क्लोजेस्ट रोचे पिले देन पढ़ा लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर तो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर पिले कौन फास्ट जान फास्ट होचे टपोस्फियर देन आसो स्ट्राटोस्फियर देन आसो कौन मेजोस्फियर देन आसो थर्मोस्फियर और कौन एक्जोस्फियर तो थर्मोस्फियर को आम कौन कही था भी आयोनोस्फियर तो देने जाने जे टपोस्फियर कौन रोचे स्ट्राटोस्फियर कौन रोचे तो कौन लिखला द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर वैरीज विथ अल्टीट्यूड एंड एटमॉस्फेयर कैन बी डिवाइडेड इनटू सेवरल लेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर ये बुझीगला द टेम्परेचर बेसिस को लेकिना आमर कौन कराई एटमॉस्फेयर को लेयर कराई तो देखिए चलो जी टपोस्फियर केते टेम्परेचर रोची स्ट्राटोस्फियर टेम्परेचर केते रोची ये देख जब ग्राफिकाली बुझेबी पिले तो ग्राफिकाली तुम ये आसीगला कौन देख टपोस्फियर टपोपोस्ट कौचे ट्रपोपोस्ट से देन आस तुम स्ट्राटोस्फियर ऊपर कौन हो स्ट्राटोस्फियर
देन मेजोस्फियर देन थर्मोस्फियर आम कौन कही था आयोनोस्फियर कही था पे ता टेम्परेचर अनुसार देख ये लिखी ना 100 to 50 0 to 50 एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड प्रेशर केते रोचे आट अल्टीट्यूड केते किलोमीटर माने अल्टीट्यूड माने कौन से केते मीटर किलोमीटर डिस्टेंस माने कौन आम आर्थ सरफेस रे के रोचे तो 0 to 50 किलोमीटर भितर कौन रोचे तुम टपोस्फियर रोचे माने से तार अल्टीट्यूड माने आर्थ रु टपोस्फियर जो एंड हुए ताको मैं कहूँ कौन अल्टीट्यूड ना टपोस्फियर तो लोअर पोर्शन ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड टपोस्फियर जो सब लोअर पोर्शन रहा तब क्या हम टपोस्फियर ना इट यूजुअली एक्सटेंड्स अप टू 11 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस तुम अर्थ सरफेस रु से केते डिस्टेंस किलोमीटर पे रोज तुम ना 11 किलोमीटर डिस्टेंस रे इट इज मेड अप ऑफ 78% नाइट्रोजन 21% ऑक्सीजन with water vapor carbon dioxide neon argon forming the remaining 1%. तो टोटाल ये गला 78% ये 21% तो टोटाल केते हला ना 81 केते हला 9 81 मिसे देले केते हिजबो 9 तो 72 99% तो 99% तुम कौन आसगला ना नाइट्रोजन रहीगला मतलब 99% रु 78% तुम कौन रहीगला नाइट्रोजन रहीगला 21% तुम ऑक्सीजन रहीगला तो तुम आउ केते रहिला 1% बंचला तो 1% तुम कौन रहिबो से तुम कार्बन डाइऑक्साइड आसीबो नियन आसीबो देन आर्गन आसीबो तो एवरेज टेम्परेचर एट टॉप ऑफ द टॉपोस्फियर इज केते रहउछि तार देख माइनस 16 डिग्री सेंटीग्रेड रोचे द कार्बन डाइऑक्साइड इन इट absorbs heat and keeps the earth surface warm to sustain life है तो कार्बन डाइऑक्साइड absorbs heat है कार्बन डाइऑक्साइड कौन करे absorb कर दिए हीट को एंड कीप्स द अर्थ सरफेस वार्म टू सस्टेन लाइफ माने कौन वार्म रु बंचे के रखता है 16 डिग्री सेंटीग्रेड बंचे के रखते हैं तब कौन करते हैं ना आम सस्टेन करने सर्वाइव करने आम लाइफ को आम बचापी किसी कार्बन डाइऑक्साइड कौन करता है तुम टेम्परेचर को absorb कर दे थे about 95% of the mass of the atmosphere is contained in the troposphere. The 25% mass of the atmosphere is contained in the troposphere. And the steady decreases the temperature with increase in altitude averaging 0.6 degree for 100 meter is known as lapse rate. तो कौन कह टेम्परेचर देखा तो स्टेडी डिक्रीजेस कौन डिक्रीज ही आसीज जो टपोस्फियर ऊपर जाऊँ तो लाटिट्यूड ओवरले कौन 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड रहिबो द पोर्शन ऑफ द एटमॉस्फेयर at which the negative temperature gradient of the troposphere changes to constant temperature is known as tropopause. The portion of the atmosphere which con negative temperature gradient the negative temperature gradient of the con troposphere changes to कौन कौन changes है जो तुम्हारा constant temperature ताको आम कौन कह ट्रोपोपॉज कहवा तो ये बुझिल ये ट्रोपोस्फियर सब केते परसेंटेज गैस रोची तार टेम्परेचर केते रोची बोले आउ दुटा वार्ड कौन जानले ना ट्रोपोपॉज क्या कहवा देन लैप्स रेट क्या कहवा देन आसो स्ट्राटोस्फियर देन अपर पार्ट तुम कौन एबव द ट्रोपोस्फियर देयर इज ए स्टेबल लेयर ऑफ एयर which usually extends up to केते रोचे ना 50 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ तो अर्थ रु देखिए स्ट्राटोस्फियर केते किलोमीटर ये रोचे माने एक्सटेंड रोचे ना 50 किलोमीटर ना अर्थ सरफेस इज कॉल्ड स्ट्राटोस्फियर दिस लेयर हैज ए टेम्परेचर varying फ्रॉम -16 डिग्री सेंटीग्रेड टू केते रोचे -4 डिग्री सेंटीग्रेड रोचे केते 16 डिग्री सेंटीग्रेड रह जाउची 4 डिग्री सेंटीग्रेड द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द स्ट्राटोस्फियर आर सिमिलर टू दोज ऑफ द troposphere except that there is reversal in the temperature gradient with the temperature rising केते रोचे ना 10 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड at 50 किलोमीटर डिस्टेंस रे भाव जिते सनलाइटा पड़ो जो आम आटमोस्फियर को आसूची सॉरी आम आटमोस्फियर को आम जो आसूचे अर्थ को आसूचे सनलाइटा से केतटा लेयर देकिना आसूची बुझी हो नहीं ये देख बुझ
ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି ଦେଖ କେତେଟା ଲେୟାର ଦେଖ ଯଦି ଆମର ଏଠି ଆମର ଧରୁଛି ତୁମର ସନ୍ ରହୁଛି ଯଦି ସନଲାଇଟ୍ଟା ଆସୁଛି ଫାଷ୍ଟ ଆସୁଛି ତୁମର କେଉଁଠି ପଡ଼ୁଛି ନା ଏକ୍ଜୋସ୍ଫିୟର ଦେନ୍ ଆସୁଛି ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟରକୁ ଦେନ୍ ଆସୁଛି ମେଜୋସ୍ଫିୟରକୁ ଦେନ୍ ଆସୁଛି ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟରକୁ ଦେନ୍ ଆସୁଛି କ'ଣ ଟପୋସ୍ଫିୟରକୁ ଆସିକି ଯାଇକିନା ତୁମର ଆର୍ଥ ସର୍ଫେସ୍ରେ ସେ ସନଲାଇଟ୍ ପଡ଼ୁଛି ତ ସନଲାଇଟ୍ ପଡ଼ିଲା ବେଳେ ଯେତେ ଯେଉଁ ହିଟ୍ଟା ଆସୁଛି ତ ହିଟ୍ କେତେ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଆସିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଧୀରେ 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 କ'ଣ କମି ଆସୁଛି ଭାବିଲେ ଯଦି ଡାଇରେକ୍ଟ ଯଦି ତୁମ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ସନଲାଇଟ୍ ତୁମେ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ ଟି ତ ସେ ସେୟା ଲେଖିଲା ଲେଖିଲା आज very little water vapor is found in the stratosphere तो stratosphere आम कौन बहुत लिटिल वाटर वेपर पाइबा वाटर वेपर आम कौट पाते तुम टपोस्फियर ही पाते द प्रोसेसेस associated with precipitation do not occur here the स्ट्राटोस्फियर कंटेन्स ओजोन तो स्ट्राटोस्फियर कौन तार मेन फंक्शन हो पिले ना स्ट्राटोस्फियर कंटेन्ट कौन करते ना ओजोन कंटेन्ट करते तो ओजोन काम तुम भाव मैं छोट बड़े पढ़ी आस कौन ना ओजोन हूँ ओजोन पड़ा पूरा कौन स्ट्राटोस्फियर गोटे लेयर टाइप रही है जहाँटा कि तुम जो कौन आसे तुम सनलाइट जो रेडिएसन आसे तो से मैं कौन जो कहते अति बैगणी रश्मि ना कौन कहते बोले जो रेडिएसनटा आसे तो अल्ट्राभायोलेट रे जहाँ कही था जो अल्ट्राभायोलेट रेटा कौन हुए आम स्किन उपर पड़ा आसी डायरेक्ट तो आमको कौन कैंसर हम जो कैंसर न होगा से स्ट्राटोस्फियर कौन करे एब्जर्व कर रखिए जो अल्ट्राभायोलेट रेटा तो सेटा कौट प्रेजेंट थाए ना स्ट्राटोस्फियर गोटे ओजोन लेयर होना से प्रेजेंट थाए एटमॉस्फेयर स्ट्राटोस्फियर कंटेन्स कौन ओजोन द ओजोन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द layers of the atmosphere absorb ultraviolet radiations से कौन absorb करते ultraviolet radiation from the sun and get decomposed into oxygen molecule then कौन करे इसको कौन करे sunlight रो absorb कर दिए and कोथे decomposed कर दिए पहले ना oxygen molecule and single oxygen atoms कोथे कन्वर्ट कर दिए ऑक्सीजन एटम रे ना ऑक्सीजन molecule and O3 जोड़ा लिखुचे तुम्हें now when the atomic oxygen again recombines with the oxygen molecules to form कौन है oxygen molecules सहित combine है कि ना कौन फॉर्म करछि ना ओजोन कौन फॉर्म करछि ओजोन कन्वर्ट हो जाउछि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल वाला देन ऑक्सीजन वाला तो तक कौन होछि मिक्स है कंबाइन है कौन कन्वर्ट हो पिले ओजोन रे एनर्जी इज रिलीज्ड in the form of heat which causes the temperature to increase the altitude तो टेम्परेचर कौन हो इंक्रीज रहा अल्टीट्यूड जिते ऊपर ऊपर को जीव माने आमर कौन है तुम ये आर्थ हो जाऊँगी तो आर्थ जिते ये ऊपर कौन रहा टपोस्फियर रहा ता ऊपर को किए रहा तुम स्ट्राटोस्फियर रहा जिते ऊपर जीव टेम्परेचर से कौन हो तुम इंक्रीज हो द अपर सरफेस ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड कौन स्ट्राटोस्फियर अपर सरफेसटा आम कौन कहे ना स्ट्राटोस्फियर कहे पे देखा मेजोस्फियर तो एबव द स्ट्राटोस्फियर देयर इज मेजोस्फियर ऑब्वियसली जो स्ट्राटोस्फियर एबव किए रहा तुम मेजोस्फियर द टेम्परेचर ऑफ दिस लेयर फॉल्स विथ द इंक्रीज इन अल्टीट्यूड द टेम्परेचर कौन फॉल्स इन एयर इंक्रीज हम then the ozone concentration in the mesosphere decreases rapidly with the height and decrease the temperature is due to the decreased absorption of solar radiation by ozone so ozone जो कौन है जो धीरे धीरे कौन टेम्परेचर डिक्रीज हो द सेपरेशन ऑफ द मेजोस्फियर एंड द थर्मोस्फियर इज नोन एज कौन मेजोपज तुम फास्ट कौन रोज मेजोस्फियर ऊपर कौन रहा तुम थर्मोस्फियर रहा जो थर्मोस्फियर और मेजोस्फियर को जो सेपरेट कर रखुच्छे ताको आम कौन कहे ना मेजोपोज कहे सेमती ट्रपोपोज क्या कहे ना ट्रपोस्फियर और तुम स्ट्राटोस्फियर को जी कौन कर डिफरेंशिएट कर रखुच्छे ताको आम कौन कहे ट्रपोपोज कहे पे दिन आसीज आयोनोस्फियर तो एबव द थर्मोस्फियर इज कौन आयोनोस्फियर इज प्रेजेंट तो लिखला कौन तो द थर्मोस्फियर ऑल्सो नोन एज आयोनोस्फियर इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्टेडी राइज इन टेम्परेचर तो सेठी हम टेम्परेचर कौन थे राइज अधिक थाए द इंक्रीज इन टेम्परेचर इज रिलेटेड टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलार अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन तो सेठी टेम्परेचर कम पाई रिलीज होता है पिले से तो डायरेक्ट आसी सोलार रेडिएशन आसी कौन तुम
डायरेक्ट आसी पड़ी तो ये कौन टेम्परेचर रिलीज होता है एंड मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स अप टू 500 किलोमीटर तो एटमॉस्फेयर ये जो तो थर्मोस्फेयर केते किलोमीटर एक्सटेंड होती ना तब 5 किलोमीटर पर्यंत इट कंटेन्स आयोनाइज्ड एयर तो ये कौन कंटेन करते आयोनाइज्ड माने आयन्स रही थे प्रेजेंट रही थे हम जो कहते अल्ट्रावायोलेट आयन जो रेडिएशन आयन कहते से कौन करते इट कंटेन्स आयोनाइज्ड एयर तो दिस लेयर रिफ्लेक्ट शॉर्ट रेडियो वेव्स मेकिंग टेलीकम्युनिकेशन पॉसिबल ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस तो आम जो टेलीकम्युनिकेशन होची जहाँ भी आम कथा हो फोन कर कथा हो नेटवर्किंगटा तुम कौ ये रही टेलीकम्युनिकेशनटा वेव्सटा बहुत भल होता है कौटी रिफ्लेक्ट शॉर्ट रेडियो तो आयोनोस्फीयर रे बिले देन आसब एक्सोस्फीयर ना द लेयर आफ्टर आयोनोस्फीयर इज कॉल्ड कौन एक्सोस्फीयर आयोनोस्फीयर जहाँ पिले तुम थर्मोस्फीयर से तो दे आयोनोस्फीयर एभव रही किए रहा ना एक्सोस्फीयर रहा फेयर तो एयर डेनसीटी इज भेरी लो तो सेठी हमर एयर डेनसीटी बहुत लो जाइए तो एयर डेनसीटी बेसी कौट थाए पे टपोस्फीयर रही देन स्ट्राटोस्फीयर देन कौट की तुम एक्सोस्फीयर गले कमी जाइए किंतु ये देख माने कौन रोचे एयर डेनसीटी कमी कमी जाऊँगी ऊपर जिते जीव कि तुम टेम्परेचरटा इनक्रीज हो जाऊँगी देन आसला लो एंड आउटर स्पेस बिगिन्स आफ्टर इट देन देखा कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर सब को केते परिमाण नाइट्रोजन केते रोची तो जानथिला नाइट्रोजन 78% रोची तो नाइट्रोजन केते रहला 78% ऑक्सीजन 20.946% आर्गन 0.934% देख आउ तो ये 21 रहीगला आम तो 20.94 पर आम तो कौन कही 21% कही कि ओभरअल देखा गले यहाँ हूँ कौन तुम आस 78.84 ये आस 20.946 देन आर्गन आस 0.93 आउ जितक सब 1% रहा ये सब गैस आसी जाऊँगी ये सब के तुम 1% पे देन कार्बन डाइऑक्साइड रोचे 0.031 नियन रोचे 0.00182 देन हिलियम देन क्रिप्टन देन जेनन देन मिथेन तो ये तुम पिला से तुम लंग क्वेश्चन आसो तो डिस्कस द डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर तुम लिखिपर भल भाव कि ना कौन फास्ट लिखो जे आर्थ सरफेस को आम के भाग में विभक्त करछे 3 मेजिकल फिजिक्स रे तो लिथोस्फीयर हाइड्रोस्फीयर एटमॉस्फेयर तो एटमॉस्फेयर व्हाट इज एटमॉस्फेयर कौन द गैसियस पोर्शन इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर तो एटमॉस्फेयर कौन रोचे ना कौन के लेयर्स रोचे ना सब लेयर कौन कौन बुझेदेव के लेयर रहा तुम फास्ट रहा टपोस्फीयर देन स्ट्राटोस्फीयर देन मेजोस्फीयर देन आस तुम कौन मेजोस्फीयर आसीज आयोनोस्फीयर देन आयोनोस्फीयर आसीज कौन एक्सोस्फीयर आसीज तो टोटल केतरा होगा तुम 5 स्फीयर आसीगला तुम 5 लेयर आसीगला तो 5 लेयर्स कौन कौन हो लिख कौ लेयर रे केते टेम्परेचर रोची कौ लेयर रे तुम एयर कंडेंसटा केते रोची तो कौ माने ये ओजन कौटी रोची तुम एटमॉस्फेयर गैसेस कौट प्रेजेंट रोची तो ये सब आसीगला तुम कौन ना डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर थैंक यू।